नमस्कार, स्वागत है आपका IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गिरीश कुमार शर्मा, जो कि कंप्यूटर साइंस के विशेषज्ञ हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आप कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में आपको 25 साल का अनुभव है। इस दौरान टीचिंग और छात्रों की पढ़ाई की शैली में आपको क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला? 25 सालों में ये कंप्यूटर की शिक्षा फर्श से अर्श पे आ गई। जब हम लोग, मुझे याद है जब हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे और हमारी क्लासेज में सब लोगों को मिला के सबको एक कंप्यूटर दिखाया जाता था कि ये कंप्यूटर है, इस पे ऐसे काम होता है और ऐसे काम करना चाहिए। ये भी नहीं था कि हमें काम करने के लिए कंप्यूटर दिया जाए, केवल दिखा पर दिया जाता था। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाके ये स्थिति आई कि ये कंप्यूटर है, इस पे काम कर लो। जबकि आज तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में बीटेक एमटेक की तो बात ही छोड़ दो, 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा कंप्यूटर से ऐसे खेलता है कि जैसे वो उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हो। सर, जैसे कि आपका शोध क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर रहा है, तो आज की इस तकनीकी दुनिया में यह क्यों ज़रूरी है? इनफैक्ट आज तो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है इस ग्लोबल सिस्टम में, जहाँ इंटरनेट की दुनिया ने लगभग सब कुछ कैप्चर कर लिया और सब कुछ एक बटन क्लिक पे उपलब्ध है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रहना ही पड़ेगा और इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये माना जाता है कि ये आज की ज़रूरत है। और किसी भी चीज़ को करने के लिए हम आमतौर पे इसी पे विश्वास करते हैं। सारी नई टेक्नोलॉजी, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो क्लाउड हो, और चाहे वो और जो कुछ भी नया हम सोचते हैं, या पूरी बिग डेटा एनालिटिक्स है, वो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर पे ही डिपेंड करती है। इस वजह से ज़रूरी है। सर, थ्योरेटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम यह मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे आधुनिक क्षेत्र से कैसे जुड़ा हुआ है? ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस ना होती, या जैसे तुमने एआई और मशीन लर्निंग की बात की, अगर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स ना होता तो मशीन लर्निंग शब्द कहना बेमानी थी। मशीन लर्निंग तो स्टैटिस्टिक्स का ही एक नया नाम है। केवल ऐसा हो गया कि स्टैटिस्टिक्स को तुमने ऑटोमेट करने की कोशिश की, और बहुत सारा डेटा जो उपलब्ध है, और जो इनफैक्ट आजकल साइंटिस्ट के लिए चैलेंज बना हुआ था कि कैसे डेटा को हम इंफॉर्मेशन में या विजडम में चेंज करें, अगर ये मशीन लर्नेबल या मशीन अंडरस्टैंडेबल ना होता बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, तो फिर वो समस्या जो कि तू थी। हमारे पास माउंटेन ऑफ डेटा था, लेकिन हम उसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीवल या विजडम रिट्रीवल नहीं कर पा रहे थे। चीज़ें बदली हैं, नई चीज़ कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का ही नया नाम मशीन लर्निंग है, केवल इसे मशीन लर्नेबल बनाया है। सर, आप एकेडमिक्स और रिसर्च से जुड़े हुए हैं इतने टाइम से, तो आप छात्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वे एक अच्छा और महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण रिसर्च टॉपिक चुनें और उस पर काम करें? देखो, रिसर्च टॉपिक नया हो या पुराना हो, सबसे महत्वपूर्ण ये है, जिसमें अभी भारत भी बहुत पीछे है, और ये एक चैलेंज है इनफैक्ट पूरी इंडियन रिसर्च कम्युनिटी के लिए, कि आप कुछ भी करें वो फंडामेंटल करें, वो मूल करें। और मूल शोध हमारे हिंदुस्तान में अपवाद है और बहुत ही कम हो रही है, जैसा कि देखने में आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे और प्रतिष्ठित संस्थानों में भी ये काम नहीं हो पा रहा। इसलिए जो नए रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो कुछ भी करें, छोटा करें लेकिन मूल करें, जिससे कि ये हो सके कि हाँ, उनका जो रिसर्च है, उनका जो शोध है, वो फंडामेंटल है। कैमरा पर्सन अभांशु द्विवेदी के साथ पल्लवी भारद्वाज, IMS टुडे।